नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे, जिसमें कहा गया है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। चलिए तो हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हम लोग को दो एपी दिए हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे पहले प्रथम एपी। ये हम लोग को दिया है 63, 65 और ये 67 है ना। तो इसमें ए हो जाएगा आपको कितना 63 और डी निकालना है 65 माइनस ये 63 जो 2 हो जाएगा। तब लिखेंगे दूसरा एपी। तो ये आपको दिया है 3, 10, 17। तो ए बराबर आपको 3 हो जाएगा, डी बराबर 10 माइनस 3 कट के 7। तब लिखेंगे इसीलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि दोनों का पद बराबर है, इसलिए दोनों को हम लोग को बराबर में रखना है ना। तो ए का मान हो गया फर्स्ट एपी में ए का मान तो आपको 63 है, तो 63 प्लस एन माइनस 1, डी का मान आपको 2। इसमें है 3 प्लस एन का मान नहीं है और डी का मान यहाँ 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2 को n से गुना करेंगे तो 2n और माइनस 2, इधर 3 प्लस 7 को n से गुना करेंगे 7n माइनस 7। इसी को सॉल्व करना है। 63 में से 2 घट जाएगा, ये हो जाएगा 61 प्लस 2n बराबर में ये क्या हो जाएगा 7n, और ये 7 में से 3 घटेगा तो माइनस में 4। हम लोग क्या करें, n वाला पद इधर लाते हैं, तो 2n माइनस 7n अब बराबर में क्या हो जाएगा माइनस 4 और माइनस ये 61। तो इस 7 में से 2 घटेगा माइनस में 5n और 61 में 4 जुट जाएगा तो माइनस में 65। ये n को सॉरी माइनस माइनस को काट देना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 65/5 कट के क्या आ जाएगा बच्चों 13। तो लिख देंगे अतः दोनों एपी का 13वां पद समान होगा, समान या बराबर है ना होगा। चलिए इसी का हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। 16 में कहा गया है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद, इसको ए मानते हैं, सार्व अंतर, इसको तो हम लोग क्या कहते हैं डी कहते हैं। चलिए तो इसमें कहा गया है एपी का तीसरा पद अर्थात ए3 बराबर ए प्लस 2डी, जिसका मान हमको 16 दिया है, ये समीकरण 1 है। और कहता है सातवां पद ए7 और 5वें पद से 12 अधिक है, ए5 प्लस ये 12 अधिक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। तो सातवां पद के लिए सूत्र होता है ए प्लस 6डी, अब 5वें पद के लिए ए प्लस 4d प्लस 12। तो ए दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर में है, इधर आएगा तो माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 6d और माइनस हो जाएगा ये 4d बराबर में तो 12। 6 में से 4 घटेगा तो क्या होगा 2d बराबर में 12, इसीलिए d बराबर 12/2 कट के 6। तो हम चूंकि हमको ए का भी मान ज्ञात करना तो लिख देंगे इसीलिए ए का सॉरी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर यह है ए प्लस 2डी बराबर में 16। तो ए प्लस डी का मान कितना है बच्चों, डी का मान तो 6 है बराबर में 16। तो ए प्लस 6 दूनी 12 बराबर में 16। तो ए बराबर हो जाएगा 16 माइनस ये 12, तो ए का मान हो गया 4। तो ए का मान हो गया तो हम लोग लिख लेंगे ए1 बराबर 4, ए2 ज्ञात कर देते हैं ए प्लस डी। तो ए का मान कितना है बच्चों 4 प्लस ये 6, ये 10 हो जाएगा। ए3 ए प्लस 2डी, तो 4 प्लस 2 गुना ये 6,
तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 दूनी 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, 16 होगा। इसीलिए एपी, एपी बना देते हैं यहीं पे, एपी हो जाएगा आपको कितना, 4 10 16, यही होगा। आगे इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 17 को देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न में कहा गया है एपी 3 8 13 डॉट डॉट लास्ट में दिया है 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम से 20वां पद है ना। तो क्या दिया है एपी हम लोग लिख लेते हैं ना बच्चों। ये दिया है 3 8 13 डॉट डॉट 253 है ना, से ये जो एपी दिया है तो हम लोग को चूंकि इधर से पद ज्ञात करना अंतिम से 20वां पद, तो ए का मान हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, 253 रखना पड़ेगा। और डी क्या होगा, उल्टे घटाना है, यानी कि इधर से घटाना है, तो इसका मतलब 13 में से 8 घटाएंगे या तो 8 में से 3 घटाएंगे, यही हो सकता है ना। उल्टा घटाना है तो हम लोग घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, उल्टा घटाना है तो इधर घटा देना, इधर से नहीं बल्कि इधर से, तो 8 में से 13 को घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस में 5 होगा। या तो क्या होगा, 3 में से 8 घटाएंगे तो भी -5 होगा। और n का मान कौन सा कहता है, चूंकि 20वां पद, कौन सा पद ज्ञात करने जाता है, 20वां पद, तो लिखा डायरेक्टली निकाल देते हैं, इसीलिए है ना n बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 20 है ना। इसीलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में ए एन फॉर्मूला ये वाला लगा लेते हैं, आ जाएगा ना? यही आ जाएगा हमको। तो ये ए का मान आपको कितना है, ए का मान तो 253, एन का मान है 20 माइनस ए का, डी का मान -5, बराबर में क्या रखेंगे ए एन, है ना, वही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 253, अब प्लस 20 में से 1 घटेगा तो 19, माइनस सॉरी 19 घट जाएगा, अब माइनस में 5 से गुना करेंगे, बराबर में ए एन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 253, ये 19 पचे 95, माइनस में 95, बराबर में ए एन। तो इसको घटाना है, तो अब घटा के क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा आपको तो 13 में से 5 घटेगा तो ये 8 बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपको 4, 4 14 में से 9 घटेगा तो 5 बचेगा, ये 158 बराबर में ए एन, इसीलिए ए एन बराबर में 158 लिख देंगे। अतः इस एपी का अंतिम से 20वां है ना, 20वां पद 158 होगा, है ना। थैंक यू बच्चों।